अब मैं बिला किसी ताख़ीर के मैं अपने मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान मदनी साहब को दावत खिताब दूँगा। ये वो शख्सियत हैं कि जिनके घर से दीन इस्लाम की सरबुलंदी और ख़त्म नबूवत के लिए और दिफा नामूस सहाबा के लिए कुर्बानी लगी है। इनके दो भाई इसी मिशन के ऊपर चलते हुए वो दुनिया से रुखसत हुए हैं और इनके वालिद मोहतरम मौलाना अहमद मदनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो भी इसी मिशन और काज के ऊपर चलते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। 3 जनाजे घर से देने के बावजूद और इनके लिए भी ख़तरात मौजूद हैं, लेकिन ये फिर भी उसी मिशन उसी मकसद के ऊपर कारबंद हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे 2 भाई शहीद हो गए, मेरे वालिद मोहतरम शहीद हो गए तो मैं पीछे हट के बैठ जाता हूँ। नहीं, इन्होंने कहा अगर मैं भी इसी मिशन और काज पर कुर्बान हो गया ये मेरे लिए सआदत है। और उसी मिशन नज़रिए और काज को लेकर गली गली घूम फिर कर दिफाए सहाबा, दिफाए ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मैं बिला किसी ताख़ीर के दावत खिताब दूँगा हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान मदनी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल जिहादी मन क़ाल कलिमतुल हक़्क़ि इंद सुल्तानिन जाइर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेबहा नेमतें हैं, लेकिन उनमें कीमती तरीन नेमत वो औलाद है। औलाद एक ऐसी नेमत है कि उसके लिए इंसान शेर के मुंह में हाथ डाल देता है। उसके लिए इंसान तपते हुए सहराओं में सफ़र करता है, पहाड़ों पर चढ़ता है, पत्थर तोड़ता है, मजदूरियां करता है, कड़वी कसीली सुनता है, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाप अपनी औलाद को जो बेहतरीन तोहफ़ा देता है वो उसकी अच्छी तालीम व तरबियत है। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों, अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो। अगर तालीम से मुराद वो मगरिब का निज़ाम तालीम है तो उसके एक से एक इदारे खुले हुए हैं। हमारे यहाँ सिटी ग्रामर है, बेकन हाउस है, आला से आला तालीमी इदारे मौजूद हैं। लेकिन आप बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के पास आउट्स को देखिए तो वो जितनी फ़ीस, जितने अखराजात इन स्कूल और कॉलेजेस पर ख़र्च करते हैं उसके शायान शान तो यहाँ पर नौकरियाँ नहीं हैं। तो वो उमूमन यहाँ नौकरियाँ नहीं करते, वो दूसरे ममालिक चले जाते हैं। उनके वालिदैन उनकी राह तकते हैं। पहले तो कामयाबी समझी जाती है कि बच्चे को बाहर भिजवा दें और बच्चा कुछ अरसा बड़ा ताबेदार भी रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे जूं जूं मगरिब की हवा लगती है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सकाफ़त, वहाँ का तर्ज़ बूदोबाश, वहाँ का रहन सहन, उसके मिजाज, तबीयत, फितरत पर गालिब आता है। तो फिर वालिदैन अपने बच्चों की एक फ़ोन कॉल और एक व्हाट्सएप मैसेज के लिए भी तरसते हैं। जो बाहर नहीं जा पाते वो यहाँ ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं, रिश्वत लेना, जुल्म करना। अभी आते हुए मैं रास्ते में फेसबुक की एक वीडियो नज़र से गुजरी। एक मिल मालिक की बीवी ये कहती है कि मुझे पुलिस वाले घर से उठाकर ले गए, मुझे लंबा लेटाकर जूते मारे और मुझे शॉक्स दिए। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, वो रो रही थी।
कायनात की बड़ी से बड़ी मुजरिमा हो, आप औरत को लंबा लटा के जूते नहीं मार सकते हैं। ये कौन लोग हैं जो छतों से उल्टा लटकाते हैं, जो चारपाइयों से बांधते हैं, जो चीरे लगाते हैं, जो छित्तर मारते हैं। दुनिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन ये जो जुल्म व तशद्दुद है उसका मकसद तफ्तीश, उसका मकसद मुजरिम को सज़ा देना हरगिज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो जराइम में कमी आती। जराइम तो हमारे यहाँ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसका मकसद होता है इतना तशद्दुद करना, इतना मजबूर करना, इतना जलील करना ताकि उसके लवाहिकीन ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सकें। हमारे यहाँ वो जेल जिसे लोगों की इस्लाह का मरकज़ होना चाहिए था, वो क्राइम की यूनिवर्सिटी बन चुकी है। वहाँ जाने वाला आम मुजरिम होता है, जब आता है तो वो क्राइम की दुनिया का ग्रेजुएट और PhD और मास्टर्स होता है। उसकी वजह यह है कि जो तालीम उन्हें मिली है वो तालीम ये बताती है कि कामयाबी पैसे में है, कामयाबी अच्छे घर में है, कामयाबी बड़ी गाड़ी में है, कामयाबी ताकत में, क़ुव्वत में, दौलत में, ताल्लुकात में है। और जब ये सब कुछ सीख कर वो मुआशरे में निकलते हैं तो फिर वो नहीं देखते कि हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा कि लोग उंगलियों से इशारा करेंगे कि फ़लाँ कबीले में फ़लाँ शख्स, यानी उसका नाम लेंगे कि वो बहुत अच्छा और नेक है। इस वक्त पंजाब पुलिस में एक DPO हैं गालिबन, अहमद मोहिउद्दीन उनका नाम है। तो उनका बड़ा शोहरा है कि बहुत ईमानदार अफसर हैं, बहुत दयानतदार अफसर हैं। तो उनका शोहरा होना कि ये दयानतदार अफसर है, इसका मतलब है कि बाकी सारी की सारी पुलिस फोर्स, उसकी गालिब अक्सरियत वो बददयानत है, वो जालिम है, खुद चोर है, कातिल है। अगवा बराए तावान के मुकद्दमों में पुलिस नजर आती है, चोरी और डकैती में पुलिस वाले मुलव्वस नजर आते हैं, खुफिया एजेंसीज के लोग लोगों को उठाकर ले जाते हैं, उनसे तावान लेकर छोड़ते हैं। अभी 2 दिन पहले एक कॉल वायरल हुई है जिसमें वो कह रहे हैं हम तुम्हें फ्राई कर देंगे, हाफ फ्राई कर देंगे, तुम ये इकबाली बयान रिकॉर्ड करवाओ और उसके साथ साथ 5 लाख या 4 लाख या 6,75,000 रुपए भी दो। ये सब उस वक्त है जब अल्लाह का खौफ नहीं है, वो इल्म नहीं है जिस इल्म में असल कामयाबी है। इस दुनिया में जितना है ये इल्म नहीं है, ये मालूमात है, ये फन है। कुर्सी बनाना, पंखे ठीक करना, कंप्यूटर बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, ये सब का सब मालूमात है या फन है, सनअत है, कारीगरी है। इल्म सिर्फ वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से अपने अंबिया पर उतारा है, अपने फरिश्तों के ज़रिए भी, और उनके क़ुलूब मुक़द्दस और क़ुलूब अतहर पर। और आप देखिए इल्म की इतनी अहमियत है कि किताब मुक़द्दस, किताब ला रैब, आखिरी किताब, आखिरी नबी, आखिरी शरीयत, उसका पहला लफ्ज़ उतरता है इक़रा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मौके पर कैदियों से कहा कि तुम में से जो पढ़ना लिखना जानता है उसकी जान का फिदिया ये है कि वो हमारे 10 लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दे, हम उसे छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मस्जिद नबवी में अज़वाज मुतहरात के हुजरे के साथ सुफ़ा चबूतरे पर मदरसा कायम किया, जो इस उम्मत का पहला मदरसा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खुद पढ़ाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा अक़दस से निकले, आपने देखा सहाबा मुख्तलिफ जमातों में मस्जिद में बैठे हैं। आपने फरमाया क्या कर रहे हो? क्या या रसूल अल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। आपने फरमाया तुम क्या कर रहे हो? क्या या रसूल अल्लाह, हम दीनी मसाइल एक दूसरे से सीख रहे हैं और एक दूसरे को सिखा रहे हैं। आपने फरमाया किलाकुमा अलल खैर, तुम दोनों के दोनों खैर पर हो, यानी ये जमात भी और वो जमात भी। लेकिन फिर बनफ्स नफीस उस जमात में बैठ गए जो सीख रही थी और सिखा रही थी, और फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ताला ने मुझे सिखाने वाला बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस उम्मत के नबी भी हैं और इसके मुअल्लिम अव्वल भी हैं। चुनाचा वो आयत जो फराइज़ नबुव्वत को बतलाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं
हमने तुम में नबी भेजा, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, वो करता क्या है, यतलू अलैहिम आयातिही, वो हमारे कलाम मुक़द्दस की आयात तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, तरबियत करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत की तालीम देता है, सिखाता है और लोगों को आगे बढ़ाता है। तालीम कभी भी पीछे नहीं रखती, तालीम कभी भी आपको एक जगह रोकती नहीं है, तालीम हमेशा आपको आगे लेकर जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, उनके बाद ऐसे लोग वारिस हुए जिन्होंने शहवात की पैरवी की और नमाजों को ज़ाया कर दिया। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम अज़ाउस्सलात वत्तबउश्शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, तो बस वो अंधी गुमराही में जा पड़े। अगर आप तालीम ऐसी दिलाएंगे जिसमें पैसा, ताकत, क़ुव्वत, मनसब, हुस्न, दौलत, इक़्तिदार, इन चीज़ों की बात होगी, जब बेपर्दा औरतें मुअल्लिमात होंगी, वो हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं, गैर नहीं है, लेकिन जो बेपर्दा है वो गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियाँ जो उम्मत की माएँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे कह रहे हैं कि तुम पर्दा करो, अपनी ओढ़नियाँ ले लो और उनको खींच लो नीचे तक। जब कार्टून उस्ताद बन जाएंगे, एक है कि कोई उस्ताद कार्टून हो, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ बाकायदा KG1 KG2 में वो स्क्रीन लगाकर कार्टून लगाए जाते हैं कि बच्चे कार्टून से सीखते हैं। तो जब कार्टून उस्ताद हो जाए तो बच्चे क्या सीख कर आएंगे। और हमारे यहाँ जो इस वक्त तालीमी निसाब है, दुनिया भर का सबसे फरसूदा तालीमी निसाब है। ये हमारे बच्चों को सिखा नहीं रहा, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम अव्वल हैं, आप खुद सोफ़ा चबूतरे पर पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला फ़राइज़ मनासिब नबूवत और फ़राइज़ नबूवत बयान फरमाते हैं कुरान में, तो कहते हैं यतलू अलैहिम व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बच्चों को ऐसे इदारों में पढ़ाइए जहाँ सिर्फ अल्फाज ना हो, साथ में तरबियत हो। अगर एक बच्चा बचपन से ही उसे ये पता है कि मैं घर में कुछ भी पहनूं, लेकिन मुझे पैंट शर्ट पहननी है, मुझे टाई लगानी है, और वो टाई कहीं जा रही होती है, पैंट कहीं जा रही है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन उसे ये पता है कि ये इज्जत का लिबास है, हालांकि वो इज्जत का लिबास नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा अवलिया, यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयब्तगून इंदहुमुल इज्जा, क्या तुम इज्जत उनके पास तलाश करते हो। अला इन्नल इज्जत लिल्लाहि व रसूली, इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह और उसके रसूल के पास है। आपने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उनमें से होगा। तो जो खैरों का लिबास है वो लिबास हमारे लिए इज्जत का लिबास कैसे हो सकता है। इज्जत का लिबास वो है जो आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना। आपने फरमाया, सफ़ेद लिबास पहना करो और इसी में अपने मुर्दों को दफनाया करो, यानी इसी सफ़ेद लिबास में अल्लाह के हुजूर पेश हुआ करो। और यहाँ भी फरमाया कि सफ़ेद लिबास पहना करो। इक़रा तालीमुल कुरान ने अपनी यूनिफॉर्म पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में स्कूल बनाते हैं और आप कहते हैं एंग्लोफाइल, आप पाकिस्तान में स्कूल बनाते हैं और कहते हैं इंग्लिश ग्रामर, आप पाकिस्तान में स्कूल बनाते हैं और कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश और उसका कल्चर और उसकी सकाफत, वहां पर उर्दू बोलना बेइज्जती समझी जाती है। आज उर्दू लिखने वाले खत्म हो गए, हमारे यहाँ जानबूझकर रोमन को रिवाज दिया जा रहा है, जो अंग्रेजी लेटर्स से उर्दू लिखी जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो फैल्कन और सिटी के बच्चे के लिए मुश्किल है कि वो कुरान करीम और कलिमा तय्यबा अरबी रस्मुल खत में पढ़ सके। उसको आपको लिख के देना पड़ेगा LALA। वो इस तरह लिखते हैं, इस तरह पढ़ते हैं। मसाजिद और मदारिस में हज़रत मुफ्ती आज़म मुफ्ती रफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि मदरसे माशाल्लाह बहुत हो गए, अब स्कूल कायम करो। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो 98% हैं, जो मदारिस में आते हैं वो 2% हैं। और जाहिर है हमें डिग्रियों की ज़रूरत है, हमें असरी तालीम की ज़रूरत है, ये उलूम बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं उलूम से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे चलते हैं। लेकिन अगर वही स्कूल एक पाकीज़ा निसाब के साथ
एक मस्जिद और मदरसे में होगा, या वो इकरा होगा और इकरा भी तालीमुल कुरान होगा, तो वहाँ जो बच्चा आएगा तालीम के साथ साथ उसे तरबियत मिलेगी, वो दुनिया जहान के उलूम पढ़ेगा, वो दुनिया जहान की चीज़ें सीखेगा, वो शानदार निसाब पढ़ेगा, लेकिन उसे मालूम होगा कि ये माल अल्लाह की अमानत है, अल्लाह जिसे चाहता है देता है, जिसे चाहता है नहीं देता। माल इस दुनिया में न इल्म से मिलता है, न तालीम से मिलता है, न ताकत से मिलता है, न कुव्वत से मिलता है, न हुस्न से मिलता। कायनात में कोई एक चीज आप उसको मायार और कसौटी बनाकर नहीं कह सकते कि माल इससे मिलता है। बड़े बड़े खूबसूरत रुलते फिर रहे, ताकतवर रुलते फिर रहे, पढ़े लिखे दुनिया के सबसे ज्यादा जाहिलों के नौकर हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा जाहिलों के नौकर हैं। पूरी दुनिया में देख लें, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, बर्तानिया हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के पढ़े लिखे लोग जॉब्स करते हैं उन लोगों के पास जो उतने पढ़े लिखे नहीं है जितने पढ़े लिखे ये नौकर हैं। तालीम से नहीं मिलता माल, ताकत से नहीं मिलता, कुव्वत से नहीं मिलता, जहानत से नहीं मिलता, हत्ता के मेहनत से भी नहीं मिलता। इस कायनात में मजदूर से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता और मजदूर से ज्यादा गरीब कोई नहीं होता। जिसने सबका घर बनाया उसका अपना घर नहीं। यहां उसे सिखाया जाएगा कि यह माल अल्लाह ताला की एक नेमतों में से नेमत है। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं जितना चाहते हैं, मानशा लिमन नुरीद, जिसको चाहे जितना चाहे। एक दुकान से 10 खानदान पाल दे, हमारी मर्जी। 10 दुकानों से एक खानदान न पल सके, हमारी मर्जी। हिदायत के मामले में ऐसा नहीं है। इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन वो मन जाहदा, जो इसके लिए मेहनत करता है अल्लाह ताला फरमाता है हम उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। हिदायत के मामले में मेहनत करेगा मिलेगी, तलब करेगा मिलेगी। माल और दौलत का यह क्राइटेरिया नहीं है। एक आदमी दिल से, मेहनत से, इखलास से लगा रहे। मजदूर से ज्यादा मेहनत कौन करता? माल नहीं मिलता। माल अल्लाह ताला की मेहरबानी से मिलता है। और फिर यह माल अकड़ने के लिए नहीं है। यह माल किस लिए है? यह माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए है, अल्लाह से तिजारत करने के लिए है। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ताला ने तुमसे खरीद लिया, तुम्हारी जानों को भी तुम्हारे मालों को भी, कि तुम अल्लाह के रास्ते में निकलते हो, जिहाद करते हो, क़िताल करते हो। यहाँ पढ़ने वाला तालिब इल्म वो नजरियाती मुसलमान होगा, वो माँ बाप का फर्माबरदार बच्चा होगा, वो बच्चा अच्छी उर्दू जानता होगा, and he would be speaking wonderful and fabulous kind of English। वो ऐसी अंग्रेजी बोलेगा इंशाअल्लाह कि आप देखेंगे उसे कुरान भी आता होगा, हदीस भी आती होगी, उसकी तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत होगी। वो एक नजरियाती मुसलमान होगा, उसका मस्जिद में दिल लगेगा, वो मस्जिद से उकताने वाला, घबराने वाला, भागने वाला नहीं होगा। आपकी सबसे कीमती मता वो आपका बच्चा है जो दुनिया के लिए पढ़ता है और फिर वो माल कमाता है, वो खुशामदी होता है, वो सर को झुकाता है, वो कभी भी हक बात नहीं करता, वो कभी भी जुल्म पर आवाज बुलंद नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा जिहाद यह है कि आप जालिम सुल्तान के सामने कलिमा हक कहें। क्या मतलब? जहां जुल्म देखो, जहां ना इंसाफी देखो, उसके लिए उठ के खड़े हो जाओ। हमने अपने मुल्क का क्या हाल बना लिया, गटर खुलवाने के लिए मुजाहिरे करने पड़ते हैं, बिजली के तसलसल के लिए सड़कें बंद करनी पड़ती हैं, बिजली के बिलों में इतने टैक्सेस, इतना जुल्म कि गरीब आदमी को उल्टी छुरी से ज़िबा कर दिया। इंसानों ने रोटियां खाना छोड़ दिए, बच्चे पढ़ाने छोड़ दिए, उन पर बिजली और गैस के बिल मुसल्लत हैं। जुल्म के इस मुआशरे को ये नहीं बदलेंगे जो हराम खा रहे हैं, ये नहीं बदलेंगे जो लोगों को अगवा कर रहे हैं। जुल्म के इस मुआशरे को वो नस्ल बदल सकती है जो कुरान वाली हो, जो तालीम वाली हो, जो तरबियत वाली हो, जो रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ने वाली हो, जो अल्लाह से डरने वाली हो। अपनी अगली नस्लों को तैयार करें। हमारे पड़ोस में 3 साल हुए हैं उन्हें, 3 साल बगैर किसी बैरूनी कर्जे के उन्होंने अपना बजट बनाया है। अफगान तर्जुमान और मौजूदा अहम ओहदेदार ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं 3 साल कबल जब हमारी हुकूमत आई तो 30 लाख लोग अफगानिस्तान में नशा करते थे।
हम उन सब को लाए, उनकी अक्सरियत नशे छोड़ चुकी है और मुल्क में इस वक्त एक शख्स भी मंशियात स्मगल करने वाला या मंशियात बेचने वाला नहीं है। और जो नशा करते थे उनका इलाज हो चुका है और उन्हें मुख्तलिफ फ़नून सिखाए गए हैं, वो मुआशरे के कारामद शहरी हैं। उनका कहना है मुल्क में 13.5 लाख बेवाएं हैं जिनको सालाना 12.5 अरब अफगानी रुपए दिए जाते हैं। 13.5 लाख को 12.5 अरब अफगानी सालाना। उन्होंने कहा हमसे पिछली हुकूमत 9.5 लाख अफसरान को तनख्वाह दे रही थी और उसमें ताअत्तुल आता था। हम पाबंदी से 10.5 लाख अफसरान को तनख्वाह दे रहे हैं। मुल्क में सड़कें बन रही। वस्ती एशिया का सबसे बड़ा ज़री मंसूबा कैश तपा कनाल वहां पर बन रहा है, जिससे लाखों एकड़ अराजी उससे पानी मुयस्सर होगा और वो ज़री ज़मीन और काश्त वाली ज़मीन बन जाएगी। सैकड़ों किलोमीटर्स पर तवील और मुहित सड़कें खूबसूरत बेहतरीन बन रही हैं। हमें CSS करने वाले और वो जो ICS हमें मिले थे इंडियन सिविल सर्विस वाले, उन्होंने हमारे मुल्क के बेड़े गर्क कर दिए। हमारे यहाँ फाइल्स हैं, लाल फीते हैं, कमीशन पर कमीशन है। अफगानिस्तान में कल एक आदमी को 3 दिन पहले फैसला हुआ और उसने इकरार किया कि मैंने ये तौहीन की है। नामूस रिसालत पर जो हमला करने वाले को कल सरेआम फांसी दे दी गई। उसके लिए न जलसे करने पड़े, न जुलूस निकालने पड़े। हम किस मुसीबत में फंस गए हैं यहाँ। ये मुल्क मुसीबत नहीं है, ये मुल्क अल्लाह की नेमत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुकद्दस नारों पर लाखों मुसलमानों ने जान देकर इस मुल्क को दिल की तलब और दुआओं और आहों और सिसकियों से हासिल किया है। लेकिन ये बदतरीन खलाइक, ये बदतरीन निज़ाम तालीम और इसमें पढ़ने वाले, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इनमें से हर एक फिरौन बना फिरता है। वो जिसे आवाम की खिदमत करनी थी, वो अपने साथ 20-20 पुलिस की गार्ड लेके चल रहा है। उलमा दिन दिहाड़े मारे जाते हैं, अल्लाह वाले मस्जिदों में शहीद हो रहे हैं, मस्जिदों में यहाँ पर फायरिंग हो रही है। यहाँ माहिरान तालीम, बड़े बड़े ताजर दिन दिहाड़े चौकों चौराहों गलियों में कत्ल होते हैं, इसलिए कि आपने अपनी नई नस्ल को उन तालीमी इदारों के सपुर्द किया जिन्होंने इनको रोबोट बना दिया। रोबोट। सबसे पहली तरबियत गाह वो माँ की गोद है और उसके बाद वो स्कूल, वो मदरसा। और ज़रूरत है इस वक्त ऐसे स्कूल्स की जो पूरा निसाब तालीम पढ़ाएं जो हुकूमत पाकिस्तान ने रखा है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कुरान पढ़ाने वाला भी बददीन है, बदअकीदा है, वो कुरान पढ़ाकर उसके गलत मानी बतलाकर बदअकीदा और बददीन कर देगा। और अगर पढ़ाने वाले का अकीदा ठीक है, दुरुस्त है, तो वो दुनिया का कोई भी निसाब तालीम पढ़ाए, वो साथ में ऐसी तरबियत करेगा, ऐसी ज़हनी ततहीर और आबियारी करेगा कि इंशाअल्लाह वो बच्चा अपने मुल्क के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, पूरी उम्मत के लिए रहमत होगा। एक ऐसे वक्त में जब हमारे पास टैंक है, जहाज है, ताकत है, कुव्वत है, हमारे मुसलमान भाई गज़ा में भूख से मर रहे हैं, रास्तों में गिर रहे हैं, घरों में फौत हो रहे हैं और ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीयत साफ हो। मिस्र ने रफा बॉर्डर बंद किया तो मिस्र के कुछ बाशिंदे समुंदर किनारे आए और उन्होंने प्लास्टिक की बोतल्स में मुख्तलिफ दालें और अजनास और पर्ची लिख कर डाली, उसको टाइट करके बंद किया। पूरी नहीं भरी, आधी आधी बोतलें ताकि तैरती रहें, और समुंदर में फेंकी और कहा, ए नूह के सफीने को ले जाने वाले रब, इन बोतलों को गज़ा के भाइयों तक पहुंचा दे। ए मूसा अलैहिस्सलाम के बक्से को तैराकर उन्हें बचा लेने वाले रब, इन्हें गज़ा के भाइयों तक पहुंचा दे। ए अल्लाह, समुंदर भी तो आपकी मखलूक़ात में से एक मखलूक है, आप इसे हुक्म दें। ये दरवाजे बंद हैं हमारे मौला, लेकिन हम अपने भाइयों के लिए ये भेज रहे हैं। ये परसों वीडियो आई थी, आज वीडियो आ गई गज़ा के साहिल से। वो बोतलें पकड़ के फ़लस्तीन वाले खड़े हैं, वो कहते हैं हमारे माहीगीर ने जाल डाला, मछलियों के साथ ये बोतलें निकली हैं। अगर नीयत
नीयत साफ हो और अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह बहुत अच्छे से जानता है दिलों में क्या है। यहाँ शुहदा की औलादों ने, शहीदों की नस्लों ने, हजरत मौलाना अब्दुल गफूर नदीम वो अजीम खतीब, मुजाहिद और शहीद हैं जिनके सामने हमने जानुए तलम्मुस तय किया और हमने उनसे खिताबत के रुमूज व असरार सीखे हैं, खिताबत की अलिफ बातासा सीखी है। हजरत के आने से पहले मस्जिद के अंदर का पूरा हॉल फुल हो जाया करता था। खूबसूरत शख्सियत मौलाना फैसल साहब तकरीबन माशाल्लाह दिन ब दिन अपने वालिद की जिंदा तस्वीर बनते चले जा रहे हैं, जो खतीब हैं और इमाम हैं जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर नागन चौरंगी मरकज़ अहले सुन्नत में। हजरत के पास हम जुम्मा पढ़ने आते थे, मेरा ख्याल है मैंने कोई 15 साल अपने लड़कपन में वहां जुम्मा पढ़ा है। वो शहीद हैं और उनकी कब्र से खुशबू आई। और इस पर बड़ी तफसीली बात मैंने वहां पर, जिस दिन मौलाना साहब की ग्रेजुएशन थी, कि मैं अपने वालिद साहब को लाया। मैंने कहा मेरे वालिद बड़े अल्लाह वाले थे, शहीद हुए। मैंने कहा ये, उन्होंने कहा ये वाकई कब्र की खुशबू। तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई, उनकी कब्र से खुशबू फूटी, आज उनकी औलादों के किरदार से खुशबू फूट रही है। यह इलाका पसमानदा सही, यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ, यहाँ का सेवरेज, यहाँ की बिजली, यहाँ का गैस, 70 मसाइल सही, लेकिन बुनियादी तरीन मसला, कीमती तरीन मता औलाद और उसकी तालीम और तरबियत का मसला है। इन्होंने बड़े आज़म के साथ और बड़े ही खूबसूरत इरादे के साथ और नेक इरादे के साथ, नेक नीयती के साथ, खुलूस नीयत के साथ इस इदारे की इब्तिदा की है। अब ये आपका काम है, ये नहीं कि कल जब यहां सैकड़ों बच्चे होंगे आप तब बच्चे लेकर आए, नहीं, आप आज बच्चे लेकर आए। आप कहें जिस पर मुझे अपनी नमाज के लिए एतमाद है, मैंने मुसल्ला उसके हवाले किया, जिससे मसला पूछकर मैं अपने दीन पर अमल करता हूं, मुझे एतमाद है ये मेरी औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत करेगा। और स्कूल चलाने वालों से मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, लोग ये सोचते हैं अभी बच्चे कम हैं, अमला हम कम रखेंगे, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो टीचर्स और अमला, ये गलत है, ये स्कूल की नाकामी की वजह है। अगर आप कुर्बानी देने आए हैं तो यहाँ आपको कुर्बानी देनी होगी चंद महीने, अमला पूरा रखें, असातिज़ा अच्छे रखें, 2 बच्चों को पूरी मेहनत से पढ़ाएं। ना आपकी एडवर्टाइजमेंट कोई काम करेगी, ना मेरी तकरीर और वीडियो काम करेगी। काम करेगा तो वो बच्चा काम करेगा जो घर जाके सलाम करेगा, जो इजाजत लेके दाखिल होगा, जो आजान के वक्त उठकर मस्जिद की तरफ दौड़ेगा, जो गालम गलोच छोड़ेगा, जो गली में बच्चों के साथ खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, अपने खेलने के वक्त में खेलेगा, बाकी वक्त में वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में बिजी नजर आएगा। फिर दूसरे वालिदैन कहेंगे कि वाकई यहाँ तालीम अलग है, तरबियत का निज़ाम अलग है, फिर वो अपने बच्चों को भेजेंगे। और आप हजरात पर फर्ज है कि जिन्हें अपना मसल्ला दिया, जिन पर दीन में एतमाद करते हो, अपनी दुनिया में एतमाद करो। छोड़ दो ये पैंट शर्ट और ये टाइयां, वो टाई भी साली लीर लग रही होती है गले में झूलती हुई, बुरा लगता है। बच्चा कमीज शलवार पहनाओ, इकरा तालीमुल कुरान में भेजो, यहाँ बच्चों को पढ़ाओ, इनकी ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत होगी इंशाअल्लाह कि आपको फख्र होगा। और यही नस्ल उठेगी तो इंशाअल्लाह जुल्म खत्म करने का बायस बनेगी। जुल्म जल रहा है सरे बाजार, बच्चे अदल को भी अब साहिब औलाद होना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह हमारा यहाँ बैठना और वाज़ व नसीहत सुनना कबूल फरमा। या अल्लाह इस इदारे को और इस स्कूल सिस्टम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी औलाद को नेक साले फरमा बरदार बना। या अल्लाह इस इदारे में जितने लोग काम कर रहे हैं, या अल्लाह उन्हें अपनी तरफ से बेहतर जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह उनकी मदद और नुसरत फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद और मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ नसीब फरमा, हर किस्म के शुरू से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो बाज़ो नसीहत जो गुफ्तगू हुई, या अल्लाह उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हर किस्म के शुरू से हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा
उलमा, तलबा, मदारिस, मसाजिद, दीनी खानकाहों की अल्लाह हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व रहमतिल्लाह।